घटना महाराष्ट्र के पुणे जिले की है। हमारे एक मित्र ने एक ज्योतिष के बेटी के साथ घटी हुई घटना का जिक्र हमसे किया। मैं उसी घटना को आप सबों से साझा करना चाहता हूँ। उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसलिए हम आप सबों से वह बात शेयर करना चाहते हैं। जब हमारे मित्र पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनके साथ एक लड़की पढ़ाई कर रही थी। वो एमए कर रही थी, बेहद सुंदर थी, बहुत सुशील थी, बहुत अच्छा उसका मिलनसार स्वभाव था। उस लड़की की शादी एक इंजीनियर के साथ तय हुआ। उस लड़की के पिता बहुत बड़े ज्योतिष थे, उनकी बड़ी ऑफिस थी, उनके ऑफिस में कई कर्मचारी काम करते थे। वह लग शादी के लिए कुंडलियों का मिलान करते थे, कुंडली बनाते थे, जिस लोगों की शादी होती थी। बहुत ख्याति थी, दूर-दूर से लोग लड़के-लड़की की कुंडली मिलाने के लिए उनके पास आते थे। बहुत अच्छा परिवार था। ज्योतिष होने के कारण उन्होंने अपनी लड़की की शादी एक अच्छे इंजीनियर के साथ तय किया। दोनों की कुंडली मिलाई गई। कुंडली मेल खा रही थी, इसलिए वह शादी तय हुआ। वह लड़की हमारे मित्र को निमंत्रण दी कि तुम मेरे शादी में आना। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम उस लड़के को भली-भांति जानती हो? तुम उससे मिली हो? लड़की ने कहा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वे लोग भी एक संपन्न परिवार है और अच्छी नौकरी है, सब चीज़ से संपन्न है। लड़का भी सुंदर है, मैं मिली हूँ। बहुत कुछ तो नहीं जानती, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पिताजी ज्योतिष हैं और हम दोनों का कुंडलिनी कुंडलिनी देखे हुए हैं। दोनों का कुंडली मेल हो रहा है। इसके लिए शादी वहाँ पे तय हो गया है और अब मेरी शादी वहाँ हो रही है। मैं खुश हूँ। लड़की ऐसा बोल कर के चली गई। शादी के दिन उसका शादी हो गया। बड़े ही धूमधाम से विवाह हुआ, क्योंकि दोनों परिवार संपन्न थे, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं रही। लड़की अपने ससुराल चली गई। जीवन में बड़ी खुशहाली थी, हर तरह से सुख शांति सुविधाएं थी। कुछ दिन बिता, उस घर का, उसके ससुराल का एक ज्योतिष था, जो कि शादी में नहीं आया था। संयोग से एक दिन वह घर पर आया और यह देखा कि उसके बिना अनुमति के ही शादी हो गया। इस बात से उसे दुख हुआ। उसने उस लड़की के सास को कहा कि आपने इतने बड़े फैसले लिए और मुझे बताया तक नहीं, मुझे कोई बुलाया तक नहीं। सास ने कहा कि आपको हमने निमंत्रण कार्ड भेजा था, लेकिन आप आए नहीं। और इस लड़की के पिता ज्योतिष हैं, उन्होंने ही लड़का और लड़की का ग्रह देखकर शादी तय कर दिया। दोनों का कुंडली मिल रहा है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। लड़की भी बहुत सुंदर है, सुशील है, इसका विचार व्यवहार बहुत बढ़िया है और सब कुछ सही है, इसलिए शादी हो गई। आप क्षमा करना। लेकिन उस ज्योतिष के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में लोभ था, जो उसे पूरा नहीं हुआ। अब उसके मन में कुछ अलग विचार चल रहे थे। उसने कहा कि एक काम कीजिए,
लड़की और लड़के का जो कुंडली बना हुआ है, वो एक बार लाइए। उसने कहा कि ये तो लड़की के पिता बड़े ज्योतिष हैं, वो तो देख चुके हैं, फिर आप क्या देखिएगा? बोले एक बार फिर हम भी देख लेते हैं, कहीं कोई दोष होगा तो उसको दूर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपका घर का पुराना ज्योतिष हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके घर में कोई विघ्न बाधा पड़े। सास ने दोनों की कुंडली ला करके उस ज्योतिष के पास रख दिया। ज्योतिष बड़े गौर से उन दोनों कुंडली को देखा और देखते हुए बोलता है कि देखो, सब कुछ तो सही है, लेकिन तुम्हारी जो ये बहू है, इसके अंदर ग्रह दोष है और 6 महीना के अंदर तुम्हारे सगे संबंधी में या अपने परिवार में 3 भयानक घटना घटने वाली है। 3 आदमी की मृत्यु होने वाली है और मैं ग्रह दोष समाप्ति के लिए एक अनुष्ठान कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे घर में कोई विघ्न बाधा न पड़े। यह बात सुन कर के सास तो डर गई। अब उसके मन में अनेक विचार चलने लगे। ग्रह शांति के लिए उसने अनुष्ठान करवाया, ज्योतिष जितना हो सका पैसा ठगा। वह चला गया, लेकिन एक दोष का बीज सास के मन में डाल दिया। अब सास का व्यवहार उस लड़की के प्रति बिल्कुल ही बदल गया। छोटी से छोटी भूल में भी वह उसको ताना देने लगी, अपमानित करने लगी कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ छल किया है। इतने बड़े ज्योतिष थे, उन्हें मालूम था तुम्हारा ग्रह दोष है और हमसे उस उन्होंने छुपाया, हमारे साथ धोखा किया। हमारे ज्योतिष तो अच्छा हुआ कि वह ग्रह शांत करने के लिए अनुष्ठान किया। 3 आदमी की मृत्यु होने वाली है, पता नहीं कौन-कौन मरेगा। इस तरह से जीवन चल रहा था। 20 दिन 25 दिन बीतने के बाद दूर के रिश्तेदार में एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई, जिसका समय हो चुका था। 80 वर्ष की महिला थी। बहुत दूर के रिश्तेदार, वहां से सूचना आई कि यह महिला मर चुकी है। अब सास को कहने का मौका मिल गया। उसने कहा था, उसने कही कि ज्योतिष ने कहा था कि 6 महीना में 3 मृत्यु होने वाली है। एक मृत्यु तो हो गई और अभी 20-25 दिन ही बीते हैं। पता नहीं ये लड़की अब किसको खाएगी। यह बात सुनकर लड़की को बहुत दुख हुआ, लेकिन पति बहुत मिलनसार था, इसलिए इस बात को वो ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। वो सोचती थी कि सास पुराने ख़्यालात की है और मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया को जानती हूँ, इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ, इसलिए वह नज़रअंदाज कर देती थी। 1 डेढ़ महीना बीता, 2 महीना बीतने के बाद एक और रिश्तेदार में एक और औरत की मृत्यु हो गई, जो कि बीमार थी काफ़ी दिन से और वह भी 65-70 साल की थी। इन लोगों को सूचना मिली कि रिश्तेदार में अमुक औरत की मृत्यु हो गई है। सास तुरंत कहा कि देखो, दूसरी मृत्यु भी हो गई, ज्योतिष ने सही ही कहा था। अब पता नहीं तीसरा कौन मरेगा, हम मैं मर जाऊंगी या कोई और मरेगा। ये लड़की हमारे लिए तो बहुत ही दुख का कारण है। इसके पिता ने हमसे छल किया है, इसके ऊपर ग्रह दोष थे और फिर भी हमारे लड़के के साथ उन्होंने शादी करवा दिया, हमारे साथ दुश्मनी की है। फिर भी सास की बातों को लड़की ध्यान नहीं दे रही थी और इस तरह से जीवन गुजर रहा था। 5 महीना बीता,
एक दिन उसका इंजीनियर पति अपने किसी दोस्त के पार्टी में गया हुआ था। जबकि वो शराब पीता नहीं था। दोस्तों ने थोड़ा उसको ज़बरदस्ती किया और पार्टी के दिन थोड़ी शराब पिला दी। अब वो शराब कभी पीता नहीं था और थोड़ा नशे में था। स्कूटर लेकर के घर की ओर जा रहा था। रास्ते पे पानी गिरी हुई थी। स्कूटर का चक्का थोड़ा फिसल गया। फिसलने से वह गिर गया और गिरने से चोट लगी। किसी तरह से उसको घर पर उठा कर लाया गया। बहुत मामूली चोट थी, लेकिन सास को कहने का मौका मिल गया। बहुत बुरा भला कहने लगी अपने बहू को कि अच्छा है कि मैं हमारे ज्योतिष ने ग्रह शांत कर दिया था, नहीं तो 2 मृत्यु तो हो चुकी थी और आज मेरा बेटा भी मर जाता अगर ग्रह शांत नहीं किया गया होता। फिर भी वह लड़की सेवा कर रही थी अपनी पति की, क्योंकि वह सास के बातों का उतना ध्यान नहीं देती थी। 2 दिन बीता, पति को सेवा कर रही थी, तभी पति ने भी एक बात कह दी कि मेरी माँ सही कहती है, तू तो इतना सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, लेकिन तेरा जो ग्रह दोष है, आज मेरा ज्योतिष अगर ग्रह शांत नहीं किया होता तो शायद आज मैं मर गया होता। तू वास्तव में ग्रह का दोषी ही है, तेरा ग्रह दोष है और तेरे पिता ने हमारे साथ छल किया है। यह बात सुनते ही उस लड़की के धैर्य का अब सीमा समाप्त हो गया। अब तक उसकी सास अपमानित कर रही थी, तो यह बात उसे समझ में आ रही थी। उनके बातों का वह ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पति ने जब कह दिया, तो सारी बातें समाप्त हो गई। वह सोचती थी कि मेरा पति सुशिक्षित है, इंजीनियर है, सामाजिक व्यक्ति है, ऊंचा पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, तो मुझे तो केवल पति से लेना देना है, सास का क्या। लेकिन पत्नी, सास तो अशिक्षित थी, वो बोल रही थी, तो उस बात का वो उतना बुरा नहीं मानती थी। लेकिन जिस दिन शिक्षित पति ने ये बात कह दी कि तुम्हारे अंदर ग्रह दोष है और तुम्हारे पिता ने हमारे साथ छल किया है, अब उसकी धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। वह उठकर चली गई और कुछ ही देर में वह अपना एक बैग में 2-4 कपड़े लिए और आकर बोली कि अब मैं जा रही हूँ। सास ने कहा कि अरे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसे चोट लगी है, इसे तुझे तेरी सेवा की जरूरत है और तू जा रही है। बोले जितनी सेवा करनी थी उतना हमने कर दी, अब आप अपने बेटे के बारे में बहुत सोचती हैं, तो अब आप ही सेवा करें। पति भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन पति के यह शब्द ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। वह घर छोड़ अपने मायके में चली गई। वहां जाकर अपनी सारी बातें बताई। पिता बहुत दुखी हुआ और दुखी होने के कारण वह अपने ज्योतिष विद्या के कार्यालय को बंद कर दिया। उसके मन में यह विचार जागा कि मैं अपने ही बेटी के भविष्य को जब नहीं समझ सका, तो मैं दूसरे के बेटी और बेटे को भविष्य को क्या समझ पाऊंगा। मेरी अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीता, उस लड़की की स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। सुना सुना सा उसका जीवन, घर उसका उजड़ गया था इन ज्योतिषों के चक्कर में। संयोग से मेरे मित्र से उस लड़की की मुलाकात हो गई। हमारे मित्र जा रहे थे, अचानक से वो लड़की दिख पड़ी। पहले तो मित्र ने उसे पहचान न सका, क्योंकि उसकी स्थिति बिल्कुल ही बदतर हो चुकी थी।
चेहरे पर की मुस्कान समाप्त हो गई थी। जीवन बिल्कुल निरस सा हो गया था। वे उससे मिले तो पूछ बैठे कि अरे! तुम्हारी ऐसी दशा, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। क्या हुआ है? ससुराल में सब सही तो है? उस लड़की ने अपनी सारी आप बीती बात हमारे मित्र को बताई कि हमारे ज्योतिष ने ऐसा-ऐसा हमारे साथ किया और हमारे पिता ने दुखी होकर भी ज्योतिष विद्या पर जो अपना ऑफ़िस चला रहे थे, वो भी बंद कर दिया। हमारे मित्र ने कहा कि तब फिर अब क्या करोगी? कहीं दूसरी जगह शादी करने का विचार करो। उस लड़की ने कहा कि नहीं, अब मैं जीवन में शादी करूँगी ही नहीं, ऐसा हमने निर्णय लिया है। मैं अब पढ़ा रही हूँ, एक अच्छे कॉलेज में मुझे टीचर का पोस्ट मिल गया है और पढ़ाई को ही मैं अपना जीवन का अब एक लक्ष्य बना लूँगी। और वह लड़की पढ़ाने लगी। कुछ दिन के बाद फिर वो हमारे मित्र उस लड़की से मिले। अब उसको एक जीने का सहारा मिल गया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी और उसी में अपना दिन व्यतीत करने लगी। हमारे मित्र, उस लड़की के पिता जो ज्योतिष थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष थे, उनसे फिर मिले। उन्होंने देखा कि ज्योतिष के पिता बहुत दुखी हैं। इसलिए वो दुखी थे कि मैं ज्योतिष विद्या पर इतना अभ्यास किया, इतने पुस्तकें पढ़ी और इतने लड़के और लड़कियों का ग्रह मिलान करता था, कुंडली मिलान करता था, लेकिन मैं अपने ही बेटी के भाग्य को बिगाड़ दिया। इसलिए ये सब ढोंग है, ढकोसला है। इसमें कुछ रखा नहीं है। मैं भी लोगों को ठग रहा था। आज प्रकृति ने मुझे ठग लिया। मित्रों, यह बात कितनी सच्चाई है, आप ज़रा सोचिए। सामान्य व्यक्ति ज्योतिष के चक्कर में अपनी समय और संपत्ति दोनों बर्बाद करता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएँ घटती है, उसके अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। आप ज़रा विचार करें कि ज्योतिष पिता होते हुए भी अपनी बेटी के भाग्य को बदल न सका और यह हर व्यक्तियों के जीवन में घटता है। तो अगर आप ज्योतिष के चक्कर में, ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़े हैं, तो आपका भाग्य कैसे बदलेगा? मित्रों, आपको अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। कर्मों पर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।